बाइबल क्या कहते हैं? जो खुदा की आदर करता है, परमेश्वर की आदर करता है, परमेश्वर उसकी आदर करता है। तो हमें मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा ये जानना है जो हमको परमेश्वर की आदर करना है। आमीन। परिस्थिति कैसे भी हो जाए। पिछले हफ्ते हमने एक दानियल के द्वारा सीखा था ना, जो दानियल हर परिस्थितियों में परमेश्वर की आदर किया। हालेलुया। तो दानियल को क्या प्रॉब्लम हुआ? उस प्रॉब्लम के ऊपर से भी दानियल परमेश्वर की फेवर को पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी थोड़ा हम दानियल से ही सीखेंगे, दानियल से ही देखेंगे, क्योंकि हम दानियल पढ़ रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब परमेश्वर की लोग होता है ना, तो उसके ज़रिए हम सीख सकते हैं। क्या सकते हैं? सीख सकते हैं। जो अगर उसने ऐसा किया। बाइबल क्या है? बाइबल एक पवित्र पुस्तक है। परमेश्वर की हृदय के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की हृदय कैसा है। अगर ये बाइबल नहीं होता तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते, जो परमेश्वर कैसा है। क्योंकि बाइबल के ज़रिए जैसे परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं, या परमेश्वर की दास के ज़रिए, दासी के ज़रिए परमेश्वर को, जो परमेश्वर को खोजने वाला, जो उसके ऊपर भरोसा रखने वाला, जितने हमने लोगों को देखा है, वो एक को भी मैंने लज्जित होते हुए नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके ऊपर भरोसा रखा है उनके लिए बोल रही हूँ। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारा, जो परमेश्वर को, लोगों को चोट पहुंचाया, उसके भी कैरेक्टर है। जो परमेश्वर को, जेरूशलेम को उजाड़ दिया, उसके भी कैरेक्टर है। जो परमेश्वर के बर्तनों को शराब वो किया, उसके भी कैरेक्टर है। मतलब परमेश्वर की निरादर करने वाला का भी कैरेक्टर है और परमेश्वर की आदर करने वाले को भी कैरेक्टर है। अब दोनों कैटेगरी को, दोनों को क्या मिला? जो उसकी आदर किया वो ब्लेसिंग पाते गए, और जो उसकी निरादर किया वो नाश होते गए। समझ गए? उस समय तो लगता नहीं इंसान को, जब मैं नाश हो रहा हूँ, लेकिन उसको बाद में पता लगता है। पता है कैसे? जब कोई भी फल तोड़ के लेके आओगे, वो तुरंत ही लाया, तुरंत सूख गया क्या? सूखता है? फल उसी घड़ी सूखता नहीं है, उसको सूखने में टाइम लगता है ना? कोई किसी को 2-3 दिन लगता है, कोई 1 महीने लगता है, किसी को 15 दिन लगता है, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन ठीक परमेश्वर से जब हम अलग हो जाते हैं ना, उस समय पता नहीं लग रहा, सब मौजा ही मौजा लग रहा है, अरे अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है? आत्मा सूख जाता है, आत्मा मर जाता है। हालेलुया। फिर उस इंसान का बुरी दशा आ जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा जो बुरी दशा में, मतलब परमेश्वर को छोड़ के बड़ा अच्छा सा कुछ दिन, कुछ साल तक भी लोग अच्छे चले गए, अच्छे में रहा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बोलो 2 स्पिरिट काम करता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा है परमेश्वर की आत्मा और बुरा है शैतान की आत्मा। अब शैतान जब देखता है इसने तो परमेश्वर को छोड़ दिया है, ये तो हमारी कैटेगरी का हो गया है, तो उसी समय शैतान ना बहुत चालाक है, नुकसान नहीं पहुंचाता। समझ गए? फिर धीरे धीरे वो उसी जगह पे ले जाता है, धर्म से गड्ढा धक्का मारता है। क्योंकि शैतान जितना चालाक भी है ना, बोले उतना बेवकूफ़ भी है, उतना ज़्यादा बेवकूफ़ है। क्योंकि मैंने शैतान के बारे में ना, एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, और बहुत साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं, उस समय यीशु मसीह बिल्कुल नया नया ही थे, और उस समय मुझे ना बाइबल पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत आज भी अच्छा लगता है। लेकिन एक बड़ा बोलता है ना, जे कि छोटे बच्चों जैसा कुछ मिल जाए तो उसको क्या आनंदी, तो बड़ा मैंने बाइबल पढ़ती थी उस समय, बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने सोचने लगी, जो अगर शैतान को पता होता यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो शैतान तो कभी चढ़ाने नहीं देता। क्योंकि क्रूस पे चढ़ा के उसको मार कर किसका फायदा हुआ? हमारी ही फायदा हुआ, मतलब परमेश्वर का ही फायदा हो गया। क्योंकि परमेश्वर वो ही चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर
वही चाह रहा था जो मेरे सारे बच्चे आज़ाद हो, और उसके लिए मेरा एक बच्चे को मैंने क्या करूं, क्रूज पे डाल दूं। एक बच्चे को डालने के जरिए सारे बच्चे आज़ाद हो। ये परमेश्वर का एक मिशन था, ये परमेश्वर का एक काम था, वो करना ही था। और शैतान को इस बातों को नहीं पता था। तो शैतान अपने आप को बड़ा चालाक समझता है ना, उतना ही बुद्धू भी है। अब क्रूज पे चढ़ा तो दिया है, और परमेश्वर की वचन कहते हैं क्रूज पे चढ़कर उस कुल्लम कुल्ला शैतान को तमाशा बना दिया। क्रूज पे चढ़कर लोग सोचते क्रूज पे चढ़कर कैसे शैतान का तमाशा बना दिया। लोगों को जो तुम इतना पाप करा रहे हो, जो एक ही बेटा क्रूज पे चढ़कर, पवित्र पाक बच्चा क्रूज पे चढ़कर सारी संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर फिनिश कर दिया, और सारे बच्चे जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। और इस बातों से शैतान, मैंने उस समय नया थी, उस समय पवित्र आत्मा ने ना मेरे ऊपर अगुवाई किया, मैं इतना खुशी हुआ, मैंने बोला वेरी गुड। तो आज भी शैतान बोलो बेवकूफ, शैतान के लिए उसका कोई शक्ति नहीं है। उसका कोई शक्ति नहीं है। इंसान जब उसको शक्ति देता है तभी वो शक्ति पाता है। कैसे इंसान शक्ति देता है? बोल बोल कर, मुंह से नेगेटिव बोल बोल कर उसको शक्ति मिल जाते हैं। अगर हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे ना, उसको पावर, मैंने इस चीज को फील किया है, क्योंकि कोई भी चीज बार बार ऐसे आत्मिक जगह को छोड़कर भी आप शारीरिक जगह को लेके आओ, कोई भी बार बार तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, वो इंसान एक दिन सच में पागल हो जाएगा। समझ गए? मैं आज भी सुबह इस बातों को फील कर रही थी, क्योंकि मैंने इस समय बचपन में सुनती थी, ए भूतों की कहानी मत बोल। मैंने बोला क्यों? कह रहे भूत आ जाता है। ये बात सत्य है, भूत आ जाता है। ये बात एकदम 100% सत्य है। बोलते बोलते चला आ जाता है। जब जिसके विषय में तुम चर्चा करते रहोगे वो आता आ ही जाएगा। ये दुनिया में ऐसा ही चीजों बनाए गए हैं। और हमने ना बहुत बार ऐसे भूतों की कहानी, स्टोरी, तब हम छोटे थे, बोलते थे सचमुच भूत आ जाता था, सचमुच हमारी बॉडी भारी हो जाता था, हम डरने लग जाते थे। ये बातें सत्य हैं। तो ऐसा होता है, तुम बोलोगे बोलोगे बोलोगे, वैसा शैतान को फिर मौका मिलता है। ये मेरा पति खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा पति खराब है। आपको ना हम बड़ी प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। आज बहुत सारे वचन बोल देंगे, बहुत सारे बातें बोल देंगे, लेकिन विश्वास में कैसे चलना है आपको पता नहीं लगेगा। तो वचन सुन के ना परमेश्वर की राज्य को ना बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा भारी भरकम समझते हैं। अरे मेरा पिता, वो मेरा पिता है, बोलो हम उसकी बच्चे हैं। और बच्चे माँ बाप का भी भारी भरकम लगता है क्या? नहीं लगता है कभी भी। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दिल को कभी जान जाओगे ना, वो कितना सॉफ्ट है, कितना प्रेमी है। जब मुझे बहुत तेज भूख लग रहा था ना, कई पवित्र आत्मा ना कोई हर चीज़ों में मुझे ले गया। बहुत तेज भूख लगा था, जब मुझे खाना मिल गया ना, तो मैंने बोला परमेश्वर आपका धन्यवाद। तो मैंने बोला ऐसा भूख ना, तेरे प्रति ऐसा प्रेम रखना है। ऐसा करके मैं बोलती थी, आपके प्रति ना परमेश्वर मुझे ऐसा प्रेम रखना जैसे बहुत सारे भूख लगा मुझे, और उस टाइम खाना मिल जाए तो कैसा लगे। और बहुत प्यास लगा, पहले जब धूप में, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, और बहुत धूप के बाद जब घर में आके पानी पीते थे ना, ऐसा लगता था बाप रे मैंने क्या पी लिया। तो मैं बोलती थी उस समय, प्रभु जो प्यास मेरे बुझ गया ना, ऐसा मैं तुझे प्यार करना चाहती, ऐसा प्यास लगे तेरे प्रति। उस समय मैं उस चीज़ों को प्रार्थना बना लेते थे, जो ऐसा प्यास मुझे आपके प्रति लगे प्रभु, जैसे आपकी हुजूरी में आओ, मुझे वो प्यास बुझे, वो भूख को मिटाया जाए। हालेलुया। तो उसको फील करो, ये बड़ा हल्का है, मतलब एकदम कैजुअली है। उस चीज़ों को फील करो, भारी भरकम को नहीं समझना है। परमेश्वर का वचन बड़ा भारी है, हाँ जरूर भारी है। किसके लिए? बोलो शैतान के लिए। उसके लिए हथौड़ा है। हालेलुया। उसके लिए हथौड़ा है, लेकिन उसकी बच्चों के लिए नहीं है। उसकी बच्चों के लिए जैसे एक माँ बाप की गोद में बैठ जाते हैं ना, बच्चे ने ऐसा हमें गोद में बैठाता है।
हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप की गोद में हम बैठ जाते हैं, उससे प्यार करते हैं ना, उससे अपनी दिल की बातें बोलते हैं ना। जब भी आराधना होती, वर्शिप, उनकी हुजूरी आता है ना, मैं बोल डालती हूँ, क्योंकि बाइबल में एक वचन है ना, ऐसे समय में तुम प्रार्थना करो वो मिल जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ऐसे ऐसे वचन को जब मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा डालता है ना, मैं उस वचन को गंवाना नहीं चाहती। जब खुदा की हुजूरी आते, पवित्र आत्मा की हुजूरी आते, तुरंत मेरे दिल की बातें बोल डालती हूँ। प्रभु एक चर्च बनाना है, परमेश्वर बाबा मुझे ये करना है, ये करना है, मैं सब आपके हाथ में डाल देती हूँ। मैं सिलेंडर मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूँ पिता, आप ही कर दो, आप ही कर दो ना। आपके पास क्या, आप क्या गरीब हो? मेरा बाबा तो गरीब है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ से आएगा पैसा मुझे नहीं पता, आप भेज दो ना, आप कर दो ना। मैंने आज भी प्रार्थना में ऐसी बोल रही थी, आप वर्शिप में, आराधना में, तो वो आप कर दो ना पिता। इस छोटे घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, परमेश्वर आप देख रहे हो ना पिता, रोज बोलती हूँ, आप ही कुछ कर दो ना, ताकि यहाँ पे एक बड़ा हॉल रूम मिल जाए, एक अच्छा चर्च मिल जाए। पिता आप ही कर सकते हो। तो ये उसी हुजूरी में मैं बोल देती हूँ, और मुझे मालूम है परमेश्वर करेगा। मैं बोलती पिता डिवाइन हेल्पर को भेजो, किसी को तो भेजो, कुछ तो करो, कुछ तो मिराकिल करो बाबा, कुछ तो उपाय करो। हालेलुया। और मैं जानती हूँ मेरा पिता करेगा, क्योंकि एक गाना है, मैंने एक जगह वहाँ पे एक सिंगर का मैं आराधना सुन रही थी। हालेलुया। हाँ, ऐसे मतलब सारे प्रेम से, दुख से, इनके जीवन में इतना बड़ा टेस्टिमनी हुआ। ये सोचते रहा कैसे मेरा घर बनेगा, कैसे घर बनेगा। मैं बोले एक वचन बोलते रहो, यहोवा ही मेरा घर को बनाएगा, यहोवा आप ही मेरे घर को बनाएंगे। मैंने सिर्फ उनको यही बोला, बोले यही बोलते रहो, पिता आप ही मेरे घर को बनाओगे, क्योंकि घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की परिश्रम व्यर्थ है। नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वाले की परिश्रम व्यर्थ है। तो पिता अगर नगर की रक्षा ना करे तो जागते ही रहो, जागते रहो, फिर भी चोरी हो जाएगा, फिर भी लोग मरेंगे, फिर भी लोगों का हालत खराब हो जाएगा। तो जागने से क्या फायदा? रक्षक अगर रक्षा करे तो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो रक्षक को हमेशा रक्षा करना है। हमारा बल से कुछ नहीं, परमेश्वर की बल से ही हम वीरता दिखा सकते। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा बल कुछ भी नहीं। तो मैं रोज प्रभु की उपस्थिति में एक पिता की समान बात करूं। जो वचन आपका दिल में आप सीखे जा रहे, उसी वचन के दानियल ने क्या किया? दानियल ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। देखो दानियल की परिस्थिति देखो, हम होते तो पता नहीं विश्वास ही टूट जाते। जो राजा बोले भाई वो ही करे, भाई जीना तो है। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल ने ना परिस्थिति को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, इम्पोर्टेंट मत दो, आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंट दो। मैंने हमेशा प्रभु से कहा, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, आप कर सकते हो। मेरे अंदर ना कुछ क्वालिटी है, ना मेरे अंदर कोई ज्ञान बुद्धि है, ना मेरे अंदर कोई शक्ति है। आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा वजन का विषय, आप ही मेरा ताकत है, आप ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। सच बात है, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। मेरे अंदर क्या क्वालिटी भाई, क्या है, कौन, क्या हूँ मैं, हूँ ही क्या? ये तो बहुत बड़ा अनुग्रह उसको उनका मिला, जो मैं उनकी रोज, मेरा आंसू इसलिए आता है आराधना में। मैं जब से प्रभु को जाना, तब से जैसे मैं आराधना आती हूँ मेरा आंसू आता है। मालूम है वो आंसू किसकी आंसू है? वो धन्यवाद की आंसू है, जो मैं हूँ क्या प्रभु। वो आंसू केवल धन्यवाद का है। मेरा पिता जानता है, मेरा हृदय धन्यवाद से भर के मैं वो आंसुओं से मैंने उनको धन्यवाद करते। मैं क्या हूँ पिता। कितने सारे लोग इस दुनिया में चले गए, आपको जाने बिना मर गए, आपको जान के भी लोग अनजान बने रहे। ये चल रहा है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता। ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात पिता भी जानते। जो सच में हम हैं क्या। हम अपने आप को कुछ मिलता है तो हम बड़े समझते नहीं मेरे प्रिय।
बड़े नहीं हैं। तो दानियल भी हर परिस्थितियों में खुदा के ऊपर भरोसा रखा। दानियल कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। और दानियल की अगर आप विश्वास रखोगे, खुदा के ऊपर भरोसा रखोगे, उस परमेश्वर को खुशी होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बंदवाई में चला गया, ये बीमार हो गया, ये गरीब हो गया, फिर भी ये मेरे ऊपर ही भरोसा रख रहा है। हालेलुया। फिर भी वो मेरे पास ही आ रहा है, फिर भी पर मेरी निंदा को वो सुनना नहीं चाहता, फिर भी मेरे वचन को वो कभी तिरस्कार नहीं कर पा रहा है। तो ये बातें जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर को, तो परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। जब हमारी कोई तारीफ करे, हमको कितना अच्छा लगता है। हम इतने काम भी नहीं करते, परमेश्वर का काम को जैसे करते क्या, तभी भी कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसने हमारी तारीफ किया, इसने हमसे प्रेम कर रहे हैं। ठीक वैसा ही अगर हम परमेश्वर की हर हाल में, अगर कोई पति बोलता है तू ही मेरा, तुझे मैं प्यार करता हूँ, तुझे मैं सहलाता हूँ, मैं तुझे रखता हूँ, मैं तुझे खिलाता हूँ, बस तू मेरे बने बने रहे, तो कितना अच्छा लगता है एक औरत को, एक पत्नी को। अगर इस तरीके से, अगर हम परमेश्वर से इस तरीके से हम एक अच्छा रिश्ता बना ले, पिता का, बेटे बेटियों का, हमारा मुक्तिदाता के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हम ऐसे बना ले, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। रिश्ता बनाने के लिए आपको बहुत सारा डिग्री नहीं बनाना है मेरे प्रियो। लोग बोलते हैं ना परमेश्वर के पास आने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास जो है। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज में विश्वास होना चाहिए। जे ये विश्वास करो जो वो है, तभी तो इस सृष्टि बना हुआ है एज इट इज। अगर इंसान बनाता, कभी लड़ाई होती तो बोलते चांद को, मेरा चांद है, चल मैं ले लूंगी। समझ गए? कोई देश ने अगर बना लिया होता, मेरी भारत ने चांद बनाया है, चलो चांद को हटा लो भारत से, सब दुनिया अंधेरा कर दो। इंसान बनाता तो ऐसे होता कि नहीं होता? सूर्य में विदेश अगर कोई सूर्य बनाता, इससे लड़ाई है, मैंने सूर्य बनाया है मेरे देश ने, चलो सूर्य को हटा दो, सारी दुनिया को अंधेरा कर दो। इंसान होता तो ऐसा ही करता, ये परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया। लेकिन पिता वो है, इसीलिए इसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं, कोई भी वो नहीं चल रहा है, जो हम इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें, नहीं चल रहा है, चलेगा ही नहीं, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने इसको बनाया। पूरी पृथ्वी सृष्टिकर्ता ने बनाया, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं काम चलेगा। ये किसी इंसान के बना हुआ नहीं है, तो हमको ये विश्वास करना चाहिए वो है। अब इस बातों से मेरा पिता खुश होता है, और कोई चीज नहीं। जो विश्वास करता है मैं हूँ, इस धरती का मालिक मैं हूँ। आप लोग ये विश्वास करो, जिस सृष्टि का मालिक मेरा परमेश्वर है, बस फिर उसके पास आओ इस विश्वास को लेकर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस विश्वास को लेकर आओ, मेरे ऊपर मेरे सृष्टि का मालिक मेरा परमेश्वर है। उसने सारी दुनिया को बनाया है, और उसने हमको भी बनाया है, और उसने हमको बचाने के लिए एकलौता प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस बातों पे अगर कोई भी इंसान विश्वास करे, वो किसी जात का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी जात से निकल के क्यों ना आए हो, परमेश्वर उसकी फेवर में 100 से 100% होगा। हालेलुया। क्योंकि दानियल के अंदर ये विश्वास था। कल मैंने उसको सिंह की मुंह से दानियल के विषय में मैं पढ़ रही थी, जो उसने उसको क्या किया है, लोग छल करके, दानियल का पुस्तक 6 अध्याय, छल करके, मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ के सुना रही हूँ, मैं आपको इसका स्टोरी बता रही हूँ। उसको छल करके क्या कर रहे थे, उसको फंसाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि दानियल के अंदर कौन सा आत्मा था, बोलो उत्तम आत्मा।
उत्तम आत्मा। वो परमेश्वर की आत्मा, वो किसी की बुरा नहीं चाहते थे। उसके अंदर बुद्धि से भरा हुआ था उत्तम आत्मा, ज्ञान से भरा हुआ था ऐसे आत्मा, ऐसे सामर्थ्य से भरा हुआ ऐसे आत्मा। वो जिस जगह में रह रहे थे वो सबको अच्छे अच्छे बातें ही बोल रहे थे, और उस बातें सुन सुनकर लोगों की राजा के साथ फायदा ही हो रहा था। इसलिए दानियल की परमेश्वर को सब लोग मानने लग गए थे, राज्य के सब लोग मानने लग गए थे। लेकिन चूटी काटने वाले भी तो लोग होते हैं ना, सुई चुबाने वाले भी लोग होता है ना दुनिया में। अभी पहले हमने क्या बोला, अच्छा है तो बुरा भी है, लेकिन बुरा का कोई ताकत नहीं है। ये बातें जान लो, जब तक हम उसको ताकत देंगे नहीं, उसका कोई ताकत है ही नहीं। आमीन। इसलिए कभी भी मेरा कुछ भी मैं ठीक हूँ, कोई पूछते कैसे, हम ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बुराई को बढ़ाना नहीं है। हालेलुया। और दानियल को भी ऐसे ही लोगों ने फंदा ढूंढने लगा, जो राजा तो इसको ही सब चीजों में चाहते हैं, तो हम क्या करें, इसको फंसाएं। लेकिन दानियल का सारा कार्य में देखा फंसाने का कोई जगह ही नहीं रहा। इसको हम फंसा ही नहीं सकते। इतने बुद्धि से, इतने निपुण से दानियल काम करता था। कैसे कैसे कर सकता था? बोले उत्तम आत्मा उसके ऊपर थी। जब आप आओगे, परमेश्वर की आत्मा से भरोगे ना, आपको कोई पहली बार ठगा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई आपको पाप में गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब आपके अंदर उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा ठहरे रहेंगे ना, कब रहेंगे? जब आप प्रभु की दुल्हन के रूप में प्रभु का अपना जीवन दे दोगे। जो नहीं, आज के बाद मैं यीशु मसीह को ही प्रभु बोलकर मान रही हूँ, और कभी दाएं बाएं जाएंगे नहीं, क्योंकि उसने मेरी गुनाहों को क्षमा कर दिया है। सृष्टि का मालिक वही है, फिर से वो आने वाला है, तो हम उसके साथ जाने वाले हैं, तो वही मेरा प्रभु है, तो उसी को छोड़कर हम कुछ करेंगे नहीं। तब तुरंत वो आपको पवित्र आत्मा दे देगा। उसके लिए आपको हिलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सिर्फ आपको विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 14 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें वो सहायक आत्मा भेजूंगा, गारंटी के साथ यीशु ने कहा, वो तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम में होगा, तो होगा, तो उसके लिए हिलाने और डुलाने की जरूरत नहीं। उसके लिए यीशु मसीह को संपूर्ण हृदय से उनके पास समर्पण होकर, उसको प्रभु बोलकर उसी के पीछे चलने की जरूरत है, और कुछ भी जरूरत नहीं। और वही आत्मा आपको बोलेगा, ए तू इस बंदे के साथ मत चल, ये तुझे ठगा देगा। इस जगह मत जा, ये तुझे पाप में गिरा देगा। इस चीजों से ये ना जा, ये मत कर, क्योंकि ये तेरी नुकसान होगा। वो आपको सब चीजें बताना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको गाइड दे देकर आपको चलाएगा। पति के साथ कैसे चलना है वो आपको सिखाएगा। सुन रहे हो? पत्नी के साथ कैसे चलना होगा वो आपको सिखाएगा। बच्चों के साथ कैसे बातें करना होगा वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो उत्तम आत्मा किसके अंदर थी? बोलो, दानियल के अंदर। और इसलिए पवित्र आत्मा उसको सब बात सिखाते थे, इसलिए कोई उसका कोई भी कंप्लेंट पाया ही नहीं। बाद में उसने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र? जो हमने एक 3 दिन का ऐसे वो बनाएंगे प्लानिंग, और 3 दिन के बोलेंगे किसी के आगे तुम ना घुटने टेको, ना किसी के आगे प्रार्थना करो, सिर्फ राजा की महिमा और गुणगान गाते रहो, और किसी के नहीं करो। क्योंकि उसको ये प्लानिंग पता था, क्योंकि दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे, वो भी घुटने टेक कर, वो भी जेरूशलेम की ओर मुंह कर कर। उस टाइम दानियल और परमेश्वर इतना दूर थे, समझ गए? तभी भी वो जेरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था, विश्वास करता था, तो परमेश्वर उसका सुनता था। बोलो, आप तो मेरा परमेश्वर हमारी करीब है, हमारा अंदर है, मैं उसकी मंदिर हूँ। हालेलुया। उस टाइम बहुत दूर थे मेरे प्रियो। दानियल को जेरूशलेम को मुंह कर कर खिड़की को खोल कर प्रार्थना करना पड़ता था। आज हमारे को जेरूशलेम को मुंह कर कर खिड़कियों को खोल कर सारे उस चीजों को कर कर हमें परमेश्वर को नहीं पुकारना पड़ता। समझ गए? क्योंकि परमेश्वर हमारी अंदर है।
हालेलुया। बाइबल कहते हैं तुम ही उसकी मंदिर हो, वो तुम में बसेगा, तुम्हें चला फिरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम उसकी बेटी और तुम उसकी बेटियां ठहरोगे। आमीन। आमीन। वो तुम्हें बसेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा मेरे पिता, इतना सरल कर दिया परमेश्वर ने। क्या कर दिया? पहले से इस कठिनाई से इतना सरल कर दिया। बस पुकार में आ जाऊंगा, कलीसिया में आ जा, 2 या 3 में मेरे नाम पे पुकार में आ जाऊंगा। प्रार्थना कर, मैं विश्वास से प्रार्थना कर, मैं हूँ, मैं हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास बिना उसको कभी हम खुश नहीं कर सकते। जो मुझे ढूंढते आते हैं उसको विश्वास करना चाहिए, मैं हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। वो है, बस इतना विश्वास। इतना नहीं, दानियल के टाइम में जब सोचने लगो ना, आज जितना सरल तरीके से हमें परमेश्वर मिल रहा है ना, उस टाइम में नहीं मिलता था। समझ गए क्यों हमें उस टाइम यीशु मसीह आया नहीं और लहू उसका बहा नहीं? समझ गए? उस टाइम यीशु मसीह आया नहीं, लहू उसका बहा नहीं, गुनाह क्षमा हुआ नहीं। लेकिन आज यीशु मसीह आ गया। हम कौन सा लोग हैं? बोलो अनुग्रह और दया पाए हुए लोग हैं। उस टाइम में लोग अनुग्रह दया पाया हुआ लोग नहीं थे मेरे प्रियो। दानियल को भी परमेश्वर को पुकारने के लिए उनको भी बहुत सारी चीजों को करना पड़ता था। तब भी वो 3 टाइम दरवाजा खोलकर, खिड़कियों को खोलकर, जैसे वो प्रार्थना करते थे, उसकी विरोधी और उसकी बैरी देख लेते थे। कह रहे ये तो परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, हम ऐसे नियम बनाएंगे बाद में भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो करते ही रहेंगे, फिर हम उसको फंसा सकते हैं। और वैसे जिसने वो लोग सोचा वैसे ही हुआ। दानियल ने तो 3 टाइम जैसे घुटने टेक कर, हाथ उठाकर, जेरूसलम का मुंह कर कर, उतना बड़ा दानियल जान गया मुझे फंसाने के लिए कर रहा। दानियल को सारा पता चला था, तभी भी परमेश्वर के सामने दानियल झुकता ही गया। क्यों? उसने डरा नहीं। परमेश्वर कहता है ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चर्च कैसे आ सकती हूँ? मेरा पति पकड़ के मारेंगे। बोलते हैं ना, चर्च कैसे आ सकती हूँ? मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे जेब में पैसा नहीं है। हम बोलते हैं ना। सुन लो मेरे प्रियो, ये सब बहाना देकर चर्च सिर्फ इतना करो जो मैं जा सकूं। पिता आप मुझे लिए चलिए। प्रेज द लॉर्ड। इतना मन को तैयारी करो जो मुझे जाना है। कब संडे आएंगे, कब फ्राइडे आएंगे, कब प्रार्थना सभा होगा, कब हम आएंगे। अपने मन को तैयारी कर लो, बाकी परमेश्वर अपने आप कर लेगा। आपको और हमको अपनी मन की तैयारी करना है। जो मेरा पिता, जो मेरे अंदर सिंहासन में बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है, बस वर्शिप होंगे, आराधना होंगे, परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में आएगा और हम उसमें भरेंगे। उसके साथ हमारा रिश्ता फिर से होंगे, फिर से हम उसकी गोद में बैठेंगे, फिर से धन्यवाद करेंगे। हाँ पिता, मैं जिंदा हूँ, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन जो मैं देख पा रहा हूँ पिता, उसके लिए धन्यवाद। इस खुशी के मारे पिता अभी बहुत सारा, अच्छा मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को शैतान डिस्टर्ब करे, हट। मेरे बच्चे को गरीबी डिस्टर्ब करे, हट। मेरे बच्चे को बीमार डिस्टर्ब करे, हट। तभी तो होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग होकर, बाइबल कहती तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो कर भी रहे, बोलो वो खतरे में है। जो परमेश्वर से अलग होकर अगर कुछ कर भी रहे, वो खतरे में है। सब खतरे में है, सब खतरे में है। कभी भी उसकी नैया डूब सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ जुड़कर काम करो तो बहुत आशीष ही आशीष है। दानियल ने क्या किया? किसी को इम्पोर्टिंग नहीं दिया। राजा की दरबार में वो काम करता था, राजा के साथ रहकर काम करते थे। उसने बोला नहीं, मैं अपने, मेरा सबसे बड़ा राजा मेरा परमेश्वर है। मुझे यहाँ तक लेके आया। हालेलुया। मुझे यहाँ तक रहकर ये पद जो मिला है, वो परमेश्वर की आदर करने के जरिए मुझे ये पद मिला है। अगर मैं साग पत्ते खाया तभी भी ये पद मुझे मिला। अगर इस लोगों की डर में, अगर इनकी अशुद्ध वस्तु में खा लेता तो ये पद मुझे नहीं मिलता।
औरों को नहीं मिला, तो मैं परमेश्वर की आदर किया, उसने मेरी आदर किया। आज भी अगर मैं खुदा की परमेश्वर की आदर करेंगे तो आज भी मेरा परमेश्वर इस परिस्थितियों से मुझे आदर करेगा। इसलिए वो डरा नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे चर्च जाना ही है। जो होगा देखा जाएगा, मैं प्रार्थना करना ही है। जो होगा देखा जाएगा, मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ही है। ऐसे निर्णय ले लो मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा पिता है ना, मेरा परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, गारंटी के साथ कोई भी नहीं है। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और दानियल को क्या क्या षड्यंत्र से राजा के पास बोल दिया गया। राजा ने कोशिश किया उसको बचाने के लिए, बचा। फिर राजा को जाकर उनको क्या किया, उनको भड़काया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने बोल दिया ऐसे ऐसे बातें। फिर राजा ने भी बोला ठीक है, जाओ उसको सिंह के मुंह में डाल दो। राजा का इच्छा नहीं था, क्योंकि राजा जानता था दानियल कितना अच्छा इंसान है, दानियल के साथ उत्तम आत्मा रहता है, दानियल के साथ उसकी परमेश्वर है। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब बोल दिया, फंसा दिया, राजा को पता चल गया तो करना ही पड़ा। लेकिन उस सिंह के मुंह से परमेश्वर ने उसको बचाया। राजा ने चिल्ला कर जाकर बोला, ये तेरा परमेश्वर तुझे बचाया, सिंह के मुंह से तुझे बचाया। उसने कहा हाँ राजा। देखो 21 पर है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद करके रखा जिसने वो मेरे कुछ भी हानि नहीं की, और इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। हालेलुया। दानियल निर्दोष था। दानियल ने कोई गलती नहीं की, ना राजा के सामने ना परमेश्वर के सामने। क्या आज हम इतने निर्दोष हैं दानियल की समान? नहीं, लेकिन फिर भी हम निर्दोष हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करके। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करके हम निर्दोष हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है ना, प्यारे प्यारे यीशु मसीह को दिखाई देता है उनको, ये मेरा प्यारा यीशु है, ये मेरा प्यारा यीशु है, ये सब हमारा प्यारा यीशु है। हालेलुया। क्योंकि उसको उनको पता है सारा गुनाह, सबका गुनाह यीशु ने ले लिया है। जैसे दानियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, हम भी अगर परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु बोलकर, सबसे नंबर 1 यीशु मसीह को प्रभु बोलकर अगर उनके पीछे चलना है, उनके ही आज्ञा को पालन करना है, उन्हीं के पीछे चलना है, उन्हीं से प्रेम करना है, तो सारा फेवर हमारा होगा। आमीन। सारा फेवर हमारा होगा। एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में नहीं। हम पूरा पैर प्रभु में लाकर, तो सारा फेवर, क्या चाहिए आपको, सब चीज़ों की फेवर आपको मिलेगा। ये 100% है, क्योंकि मैंने हर जगह से प्रभु की फेवर को देख रही हूँ। आने वाले टाइम में और देखेंगे। आमीन। मैं देख रही सारा फेवर। मैंने बोला, पिता मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है दुनिया से लड़ने की, लोगों से कुछ बोलने की। आप बोलिए, आप करिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर हमको मिल रहा है, जैसे दानियल को मिला था। इतने खुशी हुआ राजा। देखो यहाँ पे क्या किया, सारा जिन्होंने षड्यंत्र रचा था सबको, बीवी बच्चे परिवार के साथ उसके अंदर उस सिंह के मुंह से उसको डाल दिया गया, और तुरंत फाड़ के खत्म हो गया पूरा खानदान जिन्होंने षड्यंत्र रचा। परमेश्वर की क्या तुम छोटे समझते हो? बाइबल कहते मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है जो हम कौन सी लग रहा है ना, ये 2-3 जनों ने प्रार्थना कर लिया, बस ऐसे हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गया यीशु के नाम से, ऐसे हो गया, हम चंगे हो गए। अरे बाप, तुम जानते नहीं हो। मैंने कल मेरे बेटे को बोल रहे थे, मैंने बोला बेटा समझ रहे, परमेश्वर को ना लोग बड़ा हल्का समझते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि फ्री में तो मिल रहा है ना लोगों को। जैसे कि फिर इसने बोला मम्मी कैसे, इसने मुझे क्वेश्चन किया। मैंने बोला आपको बताते कैसे। मैंने बोला अगर सोचो
आपको 10 रुपए किलो अगर कोई बासमती राइस दे दे, जो 10 रुपए किलो सबसे बेस्ट राइस है, मिल रहा है, ले लो। लोग उस जब राइस को लेने जाएंगे 10 बार सोचेंगे नकली होगा, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? इसके पीछे कोई धोखाधड़ी होगा। क्यों दे रहा है 10 रुपए? क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? रीजन क्या है देने का? के रीजन क्या है देने का? क्या मतलब है? इसके पीछे बड़ा इन लोगों को कोई कुछ काम जरूर है, इसलिए ये लोग दे रहे हैं। फिर बाद में हमें ले लेंगे, बाद में हमें ये करेंगे। ठीक आज यीशु मसीह के लोगों को लोग ऐसे समझ रहे हैं, समझ गए? क्योंकि फ्री में सब कुछ मिल रहा है। अरे यीशु के नाम से जाओ, तुम चंगे होगे, लोग चंगे हो 100 जाए। টাকা চাইতো 1000 টাকা চাইতো তাহলে जाओ यीशु मसीह के लोग जाओ, ऐसे हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल गए, पाप गए, घर मल गए। तुम खुद देखो, 10-15 साल से अलग हो गए थे, प्रभु ने तुम लोगों को जोड़ दिया। घर नहीं थे, बेघर थे, परमेश्वर ने तुमको घर दे दिया। पति का चेहरा भी नहीं देख पाते थे, परमेश्वर ने तुमको जोड़ दिया। उसके लिए तुमने क्या किया? प्रभु के लिए क्या लाखों रुपए खर्च कर दिए? कुछ नहीं। तो लोग इसलिए यीशु मसीह को हल्का समझते हैं। लोग तो ये कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब लोगों को ना सोचते सोचते बरसों लग जाते हैं। इसलिए इतना सोचो मत, इस बातों को विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर कौन सा है? बोलो, मिराकल का परमेश्वर है। वो मिराकल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ रही थी दानियल की पुस्तक में, जो परमेश्वर मिराकल का परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे देखो, तब दारा ने, राजा ने सारी पृथ्वी के, इस 25 से पढ़ रहे दानियल का 6:25। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश की जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारी बहुत ही कुशल हो, और मैं ही आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल की परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। देखो राजा ने कैसी आज्ञा दी। जिस जिस जगह पे, मतलब मेरा अधिकार है, राजा ने बोला जिस जिस जगह पे मेरा अधिकार है, उस जगह के दानियल की परमेश्वर को क्या करे? उसको महिमा करे, उसके आगे थरथराए। क्योंकि जीविता युगायुग, देखो परमेश्वर राजा कैसे उसकी महिमा करे, क्योंकि जीविता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उनके राज्य अविनाशी, उनका प्रभुता सदा स्थिर रहती है। और जिनके दानियल को सिंह की मुंह से बचाया है, वही बचाते हैं और वही छुड़ाते हैं। और स्वर्ग के और पृथ्वी के चिन्ह चमत्कार को प्रकट करने वाला वही है। हालेलुया। स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी चिन्ह और चमत्कार करने वाला वही है। इसलिए प्रभु के पास आते ही लोगों की जिंदगी हल्का हो जाता है, दुष्ट आत्मा वर्षों से निकल जाता है, बीमारी चंगे हो जाता है, गरीबी से छुटकारा पा जाता है, सब चीज झट झट हो जाता है। क्योंकि चिन्ह चमत्कार केवल परमेश्वर ही कर सकता है। वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जीवित है। इसलिए राजा इस बात को जान गया था, राजा भी इस बात को जान गया था। इसलिए वही परमेश्वर की महिमा किया जाए। आज तो हम उसकी स्वाद को चख भी चुके, हमारे जीवन में सबकी गवाही भी हो चुके, तो हमेशा हमें उनकी महिमा करने के लिए आगे की ओर आना है, आगे की ओर आना है। ये जीवन नहीं है। जिस जीवन में यीशु ना, वो जीवन ही नहीं। किस काम का है? जिस दिन में यीशु ना, वो दिन ही नहीं। हालेलुया। तो ये अगर जिसी के पास यीशु नहीं है, हम सोचते ना काम है, धंधा है, नौकरी है, पूरा अगर यीशु मसीह को छोड़कर इसके पीछे जाते रहो, सब जीरो ही जीरो नजर आएगा। लेकिन यीशु को साथ लेकर कुछ भी करो, जैसे दानियल ने परमेश्वर को साथ लेकर सब कुछ किया, सिंह की मुंह से, समझ में आ रहा है, वो बचा लिया गया। बदवाई में लेके गए, बदवाई के लोग पाल में दास की रूप में ले जाता है। दास की रूप समझते हो? हमने इतिहास में पढ़ा था दास का, जो घसीटते बांध कर, हाथ पैर बांध कर लिया जाता है।
दास के रूप में हमने इतिहास में पढ़ा है दास कैसे আমি होते थे। পড়েছি দাসী। ऐसे घसीटते घसीटते उन लोगों को लिए जाता है, फिर जो कोई उन लोगों को बोला जाता है वो ही करना पड़ता है। उसी जगह पे परमेश्वर के उसने महिमा की, परमेश्वर की आदर किया, और परमेश्वर ने भी उसी दास की जगह में भी उसको उठाकर परमेश्वर ने उसको भी महिमा को बढ़ाया। मेरा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य जो उससे प्यार करेगा, ये तो भाई लेना देना है ही। पहले परमेश्वर आपसे प्यार करता है, फिर आपको बुलाता है, आपको छुड़ाता है, आपको लेकर आता है, फिर उसके बाद आपके भी एक टर्म कंडीशन है जो आपको भी परमेश्वर को प्रेम करना है। तब वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने आपको बुलाया है, लिस्ट में नाम आ गया है, फिर वो नाम आपका बना रहेगा। जीवन की पुस्तक की लिस्ट में आपका नाम परमेश्वर ने लिख लिया है, एक एक परिवार का एक एक का नाम। वो नाम कब बना रहेगा? जब आप बने रहोगे। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहता हूँ, जो चाहो मांगो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको बना रहना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर पे बने रहोगे, हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए जय पाओगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रभु की आदर करो, परमेश्वर की प्रार्थना को स्किप ना करो, आराधना को स्किप ना करो, सो ना जाओ, प्रार्थना में आकर सो ना जाओ, प्रार्थना में आकर जो है अपनी चिंता में डूब ना जाओ। जिस समय मैं आया हूँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वो प्रभु की समय है, हमको प्रभु को देना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत देखो आपके जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाएगा। 100 से 100% फेवर आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ही भेज देगा सारा फेवर को।